It's a full blown crisis now, Liverpool fans. There's no other word to say. एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. It's your fourth defeat in a row in the Premier League. न्यू प्लेयर्स आपने खरीदे हैं. मैनेजर आपका पिछले साल टाइटल जीत के आ रहा है. इतना पैसा आपने खर्च किया, नए नए प्लेयर्स लाए हैं, ईसैक, एकेटीके, वियर्ट्स. फिर क्या हो रहा है? क्यों बार बार ऐसे ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं? सीजन चालू हुआ तो ऑन द बाउंस आपने 5 मैचेस जीते. लगा कि इस सीजन अगेन यू विल बी डोमिनेटिंग द प्रीमियर लीग. काफ़ी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि शायद इट्स गोइंग टू बी अ वॉक इन द पार्क. आर्सेनल चैलेंज करेगी तो करेगी, और कोई चैलेंज करने के लिए है ही नहीं. सिटी हैव ड्रॉप्ड ऑफ, यूनाइटेड आर नॉट द फोर्स ऑफ ओल्ड. बट किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बुरा ड्रॉप ऑफ आएगा लिवरपूल में, स्पेशली व्हेन यू कंसिडर द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव स्पेंट. और कल का गेम तो सबसे शॉकिंग था. आप अपना लास्ट प्रीमियर लीग मैच हारे, उसके बाद वर्जिल वैन डाइक आए, उन्होंने बोला कि एक प्लेयर्स ओनली मीटिंग हुई है, वी हैव क्लियर्ड द एयर, वी हैव पिन पॉइंटेड थिंग्स कि कहाँ पे हम पीछे लैग कर रहे हैं, अब सब सही होगा. और फिर आप फ्रैंकफर्ट के यहाँ जाते हैं, उन्हें डिमोलिश करते हैं, डोमिनेट करते हैं वो मैच. तो हर आदमी को ये लगता है कि भाई परहैप्स लिवरपूल आर बैक. बट दिस इज द प्रीमियर लीग. यहाँ पे इजी पॉइंट्स किसी को नहीं मिलते हैं. कि ब्रेंटफोर्ड का मैच था वो सही बैरोमीटर होता ये बताने के लिए कि आप कितना बैक हैं, कि आप सही में क्या आपने कमबैक किया है, क्या सही में ये टीम वापस उस पोजीशन पे पहुंच रही है जहां पे वो पिछले सीजन थी. एंड ऑन द एविडेंस ऑफ लास्ट नाइट्स मैच हम कह सकते हैं कि नहीं है. क्योंकि टीम में अगर आप देखें तो चेंजेस भी वैसे ही हो रहे हैं, विच मेक्स नो सेंस. आर्ने स्लॉट जो पिछले सीजन आए, टाइटल जीता, ही हैज़ अ लॉट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक. बट जिन भी आप लिवरपूल फैंस या फुटबॉल फैंस जो एक्चुअली फुटबॉल स्टडी करते हैं, जो पैशन से देखते हैं, उन्हें मालूम है कि वो टीम लार्जली यॉर्गन क्लॉप की टीम थी. उसमें ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ था. आर्ने स्लॉट ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसमें आपको देख के लगे कि उनका इम्प्रिंट था. ये सीज़न पहली बार ऐसा है कि जब आर्ने स्लॉट उनको अपनी टीम मिली है, जो प्लेयर्स आए हैं वो आर्ने स्लॉट की फेवर के आए हैं. फ्रिम्पोंग, कर्केस, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, ये इस टीम में ऑलमोस्ट 4 से 5 ऐसे प्लेयर हैं जो आर्ने स्लॉट की साइनिंग्स है. ये पहला सीजन था जिसमें हमें देखने को मिलता है कि आर्ने स्लॉट क्या करते हैं इस टीम के साथ. एंड ऑन द एविडेंस दैट वी हैव सीन टिल नाउ, इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर लिवरपूल फैंस. आर्ने स्लॉट के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी धीरे धीरे ऐसे होते जा रहे हैं. इट्स ऑफ अ मैन जो जानता है कि उसके ऊपर प्रेशर है और वो अपना प्रेशर इधर उधर डाइवर्ट करना चाहता है कि भाई ओपोनेंट्स लॉन्ग बॉल्स खेलने लगे हैं, अब फुटबॉल थोड़ा फिजिकल हो गया है, प्रीमियर लीग में कॉर्नर्स और सेट पीसेस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है. तो ये तो हमेशा से था, और मान लीजिए पिछले 2-3 साल से नहीं भी हो रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि ये गेम का पार्ट नहीं है. आप अपनी कमियां छुपाने के लिए ये नहीं बोल सकते कि ओपोनेंट हमारे हिसाब से नहीं खेल रही. भाई ओपोनेंट आपके हिसाब से क्यों खेलेगी यार? कि हाँ हाँ अब लिवरपूल आ रही है भैया, हमें तो ऐसे खेलना है कि लिवरपूल हमें 4-5-0 से हरा दे. नहीं, वो तो ऐसे ही गेम प्लान के साथ आएगी ना कि जिससे वो जीत पाए. तो आपका ये कहना है कि भाई प्रीमियर लीग में अब सेट पीसेस पे ज़्यादा फोकस होता है इसलिए हम डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, इट वॉज ऑल बुलशिट. इट शोज कि भाई आपके पास इस समय जवाब नहीं है. कल आपने लेफ्ट बैक पे कर्केस को क्यों खिलाया? हर आदमी जो भी फुटबॉल फॉलो करता है, जो भी ज़रा भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुटबॉल है, वो जानता है कि कर्केस हैज़ बीन हैविंग अ टेरिबल रन. शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है, उनके पास वो अटैकिंग इंटेंट दिख नहीं रहा है, डिफेंसिवली इज नॉट एज सॉलिड. तो आपको रॉबर्टसन को स्टार्टिंग से खिलाना चाहिए था. ये हर आदमी कह रहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ. जिसने भी फुटबॉल थोड़ा बहुत देखा है वो जानता है कि जब कोई प्लेयर शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वो डिफेंस में खेलता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए सर्वाइव करना पूरे मैच में. कल कर्केस ने गोल जरूर मारा, बट वो गोल मारने के लिए तो टीम में नहीं है ना. एक शेकीनेस पूरे बैक फोर में दिख रही है. आप रॉबर्टसन को क्यों नहीं खिला रहे हैं? वर्जिल वैन डाइक को अगर आप पिछले 2-3 मैचों में देखें तो लग रहा है कि वो कर्केस से फ्रस्ट्रेटेड है. कल भी हमने देखा है, जितनी बार भी कर्केस वर्टिकल पास की जगह हॉरिजॉन्टल पास कर रहे थे या पीछे पास कर रहे थे, तो वर्जिल वैन डाइक अपना हाथ उठा रहे थे या एक्सप्रेशन दे रहे थे. भाई ऐसा कैप्टन आप ये नहीं कर सकते. ऐसे तो वो प्लेयर जिसके ऑलरेडी कॉन्फिडेंस कम है, उसका कॉन्फिडेंस और डाउन होगा. और फिर जब आप इतना कर रहे हैं, आप ऐसे एक्टिंग दिखा रहे हैं कि भाई वो अच्छा नहीं खेल रहा है या आप उससे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो कम से कम आप अपना रोल तो सही से करिए. आप जाते हैं और इतना लेजी पेनल्टी दे देते हैं. पिछले मैच में आपने एम्बेमो को इजी गोल दे दिया, आपके पीछे से वो निकल गया, आपने उसे ट्रैक नहीं किया, आज आपने पेनल्टी दे दी. तो फिर आप किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि भाई दूसरे प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ी गलती तो आप भी कर रहे हैं. सेम चीज़ अगर हम आगे पिच पे जाएं,
आपकी पिछले 4-5 साल में जो स्ट्रेंथ रही है वो है 4-3-3 का फॉर्मेशन। ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया, क्योंकि वो काउंटर प्रेसिंग के लिए सबसे अच्छी फॉर्मेशन है। उसके लिए मिडफील्ड में थीम में आपको ऐसे मिडफील्ड मॉन्स्टर्स चाहिए हैं जो प्रेसिंग में बहुत बहुत अग्रेसिवली जाएं। मैकलिस्टर, शोबसलाई और ग्राउंडबर्च, ये तीनों आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं इस रोल के लिए, मिडफील्ड 3 के लिए। बट वेट्स को अकोमोडेट करने के लिए आपको ज़बरदस्ती 4-2-3-1 खिलाना पड़ रहा है। उसकी वजह से आपकी काउंटर प्रेसिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है। और मेरे ख्याल से मुझे तो ये भी लगता है कि आर्ने स्लॉट प्रेफर करते हैं 4-2-3-1 खिलाना। तो भाई 4-2-3-1 जो हमने देखा है, जितनी भी बड़ी टीमें अभी तक खेली हैं, जैसे बार्सिलोना ऑफ ओल्ड खेलती थी, रियल मैड्रिड 14, 15, 16 वाली खेलती थी, उसमें आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो आपके विंगर्स हैं या जो आपका स्ट्राइकर है वो एक्सट्रीमली फास्ट हो। वो भी आपके पास ऐसे नहीं है। एक आपके पास एक विंग पे मो साला खेलते हैं जो ऑलमोस्ट 33-34 साल के हो गए, एक विंग पे गैक्पो खेलते हैं, वेट्स आपके अटैकिंग मिडफील्डर हैं। तो ये ऐसे प्लेयर नहीं है जो बहुत ही एक्सट्रीम फास्ट हो। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको 4-3-3 आप वापस जाइए। अगर यॉर्गन क्लॉप से आपको एक विरासत मिली है, एक लेगेसी टीम मिली है, तो आपको उसी फॉर्मेशन के साथ खेलना है जिसमें उनका बेस्ट निकल गया है। कल साला ने गोल मारा, लेकिन गोल मारने से पहले हर आदमी ये कह रहा था कि भाई अब इसको मैच से हटाओ, ही इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू द मैच। एकेटीके कल आपने स्ट्राइकर खिलाया, बट आपने पिछले 4-5 मैच में उसका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन कर दिया। ही वॉज योर बेस्ट प्लेयर टिल दिस मैच, बट बार बार इसाक को जबरदस्ती अकोमोडेट करने के चक्कर में आप धीरे धीरे जो आपके बेस्ट प्लेयर हैं उनका कॉन्फिडेंस भी कम करते जा रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लेयर्स। आपको भी ब्लेम लेना पड़ेगा कि भाई अगर आप मैनेजर हैं, आप देख रहे हैं कि भाई आपकी टीम शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस है, तो जो आपके बेस्ट परफॉर्मेंस है, जो आपकी सबसे सेफ लाइनअप है, आप उसे खिलाइए। आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स में लगे ही ना। बट मेरे ख्याल से ये सीज़न अब लिवरपूल के लिए बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप परहैप्स टॉप 4 में भी आने में स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड हैव बीन सर्जिंग, टॉटनहम अच्छा खेल रही है, एस्टन विला, न्यूकासल, धीरे धीरे ये लोग भी एक रन लेंगे। टॉटनहम तो मैंने बताया जैसे जब से टॉमस फ्रैंक आए हैं वो भी थोड़ा अच्छा खिलवा रहे हैं। आर्सेनल सिटी ऑलरेडी विल बी देयर। तो अगर आपको टॉप 4 भी अचीव करना है, वो भी एक अब टास्क लग रहा है आप लोग के लिए। तो अगर हमें अगले 2-3 मैचों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, तो आई थिंक एज मच एज पीपल लव आर्ने स्लॉट, मेरे ख्याल से उन पर प्रेशर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के लिए यू कैन नॉट एक्सपेक्ट आर्ने स्लॉट टू बी गिवन अ लॉन्ग रोप। ऑल्सो ये सीजन ये भी दिखा रहा है कि यॉर्गन क्लॉप किस लेवल के मैनेजर थे। हर आदमी कहता है कि भाई मैनेजर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द होल इकोसिस्टम ऑफ फुटबॉल। आपके ओनर्स होते हैं, कोचेज होते हैं, बैकरूम स्टाफ होता है, प्लेयर्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजर। हम देख रहे हैं कैसे यूनाइटेड इतने सालों से स्ट्रगल कर रही है, चेल्सी हैव नॉट बीन एबल टू डोमिनेट, क्योंकि आज के फुटबॉल में आपको एक मैनेजर ऐसा चाहिए जो हर चीज़ पूरा इम्प्रिंट अपना लेके आए। पेप गार्डियोला, यॉर्गन क्लॉप, कुछ हद तक लुइस एनरिके, एंटोनियो कॉन्टे, मिकेल आर्टेटा, इन लोगों ने दिखाया है कि ये कर सकते हैं। बाकी किसी मैनेजर ने अभी तक ऐसा नहीं दिखाया है। तो लिवरपूल ये नहीं चाहेगा कि जैसे यूनाइटेड ने अपने एक मीडियोक्रिटी में गया एलेक्स फर्ग्यूसन के जाने के बाद, वैसे ही उनके साथ हो। तो दे हैव टू बी टफ विद द डिसीजंस। और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में परहैप्स आपको कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़े, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई थिंक फ्रस्ट्रेशंस बढ़ेंगे और यू विल सी कि फैंस विल ऑल्सो स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट द टीम। तो मेरे ख्याल से इट्स टाइम कि लिवरपूल कम से कम अपनी डिफेंसिव सॉलिडिटी पे पहले वर्क करे। अटैकिंग प्लेयर शायद छोड़ भी दे, परहैप्स प्ले 5 मैन इन द मिडफील्ड, सॉलिड रहें, काउंटर पे खेलने की कोशिश करें। एंड आई थिंक देन धीरे धीरे जैसे आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप वापस अपने अटैकिंग मोड में आइए। आप लोग बताइए, आप लोग को क्या लगता है, व्हाट इज एलिंग लिवरपूल दिस सीजन, और क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि जिससे उनके सीजन वापस बैक ऑन ट्रैक आए। प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।